प्रज्ञा ज्योतिष शोध संस्थान के दर्शकों को नमस्कार। श्रद्धालु दर्शकों में से किसी एक ने प्रश्न किया कि क्या संकटनाशन चतुर्थी का व्रत पुरुषों को भी करना चाहिए। इस संबंध में हम व्रतराज का उल्लेख करते हुए एक कथा आपको सुनाते हैं। कथा के अनुसार सूत जी शौनक आदि से कहते हैं, पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर जंगल में जाकर निवास करता था। भीमसेन आदि चारों भाई और द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक बैठा हुआ था। उस समय उनसे मिलने के लिए भगवान वेदव्यास की आदर से उनके पास गए। राजा युधिष्ठिर मुनिवर वेदव्यास जी का दर्शन करते ही झट से सम्मुख खड़े हो गए। उनके लिए अर्घ एवं मधुपर दान करके बोले कि आज मेरा जन्म आपके पधारने से सफल हो गया है। वनवास के कारण मुझे जो कष्ट था वह सब वेदव्यास जी आपके दर्शन करने से ही समाप्त हो गया है। मैं राज्य की लालसा से विमुख अपने को धन्य मानता हूँ, पर हे प्रभु, जब से मैं वन का दुख भोग रहा हूँ और मेरा राज्य नष्ट हो गया है, तभी से ये सब भीमसेन आदि बांधव मुझे दुखित करते हैं। ये मेरे भाई कभी भी दूसरों को तेज के सहने वाले नहीं हैं और न कोई इनको जीत ही सकता है, क्योंकि ये बड़े पराक्रमी हैं, पर मेरी आज्ञा के वशवर्ती हैं। और यह पतिव्रता साध्वी द्रौपदी भी द्रुपद राजा की पुत्री है, अतः ये भी राज्य के सुख भोगने योग्य है, पर दुख भोग रही है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे मेरे भाई और पत्नी सभी इस जंगल में महान कष्ट को भोग रहे हैं। मेरे हिस्सेदारों ने कपट से जुए में मेरे राज्य को छीन लिया। हे ब्राह्मण, हम अपने प्यारे बांधवों के साथ सब कुछ हार गए। दूतों से हम इस जंगल को निकलवा दिए गए और कह दिया गया कि आप सब जल्दी ही जंगल को चले जाएं। हे स्वामिन, जब ऐसे तिरस्कार किए गए हम वन में चले आए और जब से हम जंगल में दुख भोग रहे हैं, तब से आपसे पूज्य महात्माओं के दर्शन भी नहीं कर पाता। यदि कोई सब संकटों का दूर करने वाला व्रत अनुष्ठान जप तप हो तो हे वेदव्यास जी, आप मुझे बताइए। हे सुव्रत, मुझे उसका उपदेश दीजिए। मैं दुखित हूँ, मुझ पर आपसे महात्माओं की को दया करनी चाहिए। इस प्रकार कहते हुए धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करते हुए भगवान वेदव्यास जी ने संकटनाशन उत्तम व्रत का उन्हें उपदेश दिया और बताया कि ये व्रत पुरुषों को भी करना चाहिए। वेदव्यास जी बोले कि हे राजन, तुम्हारे सदृश पृथ्वी पर कोई भी दूसरा धर्म निष्ठावान नहीं है, इसलिए आज मैं आपको व्रतों में उत्तम व्रत को कहता हूँ। पृथ्वी भर में संकटनाशन नाम गणपति व्रत के समान नित्य शुभ फल का देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत के करने से सभी काम सिद्ध होते हैं। विद्यार्थियों को विद्या का लाभ होता है, धनार्थियों को धन का लाभ होता है। प्रोषित जिसका पति परदेश चला गया हो, ऐसी सुंदरी जो कि इस व्रत को करती है, वह समस्त वांछित पदार्थों को प्राप्त करके
पति के साथ रहने का आनंद लेती है। अब इस प्रसंग में एक पुराना इतिहास वेदव्यास जी सुनाते हैं। मनुवंश में एक राजा था। जब उसको दुष्ट ग्रहों ने दबा लिया, क्योंकि सारे दुख सुख ग्रहों के ही अधीन है, इस बात का संकेत देते हुए भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि ग्रहों के दुष्प्रभाव से वह राजा संकट में गिर गया। वह राजा चक्रवर्ती था, मंत्रीगण भी नित्य ही उसको घेरे रहते थे। उसके मित्र बांधव और पुत्र भी उस जैसे ही थे और उसके अनुसार काम करने वाली सद्गुण संपन्न पतिव्रता रत्नावली नाम की एक प्यारी पत्नी थी। राजा तथा रानी का पारस्परिक गुणों के कारण बहुत ही सामंजस्य और प्रेम था। फिर भी किसी समय देववश शत्रुओं ने उस पर आक्रमण किया और उसके राज्य को छीन लिया। खजाना, सेना आदि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिए। तब राजा अपने बांधव और पतिव्रता रत्नावली रानी के साथ निकलकर जंगल में चला गया। वन में भूख प्यास की पीड़ा से वह क्रश होता चला गया और ऐसा वस्त्र भी उसके पास धारण करने को नहीं बचा। इधर उधर घूमता हुआ घाम से अत्यंत व्याकुल हो गया। हे राजन युधिष्ठिर, ऐसे पत्नी के साथ वन में रहता हुआ वह राजा इस प्रकार दुख भोगने लगा। एक दिन सूर्य अस्ताचल पर चला गया। उस समय जंगल में श्रृगालों ने चारों ओर उपद्रव शुरू कर दिए। व्याघ्र भी भयंकर शब्द करने लगे, मेघ भी बरसने लगे। कांटों ने रानी के चरण बीन दिए, जिससे वह घबरा कर रोने लगी। राजा अपनी रानी को व्यथित और दुखी देखकर, संकट में पड़ी हुई देखकर उसके दुखों से और भी विचलित हो गया। इसके बाद किसी तरह प्रभात काल के समय हुआ और पूर्व जन्म के किसी शुभ संयोग से राजा को मार्कंडेय मुनि के दर्शन हुए। आकस्मिक मुनि के दर्शन कर राजा चकित हो गया। धीरे धीरे उनके समीप आकर दंडवत प्रणाम भूमि पर गिरकर किया। पीछे उनसे अपने दुख का कारण पूछने लगा कि हे स्वामिन, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे स्त्री पुत्र सभी जंगल में घोर कष्ट का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण मुझसे राज्य लक्ष्मी विमुख हो गई है। ये क्या कारण है? ये सुन मार्कंडेय मुनि जी ने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म के दुष्कर्म आदमी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। उसे सुनो, मैं कहता हूँ। पहले जन्म में आप व्याध थे, गहन वन में गए। वहाँ चारों ओर मृग, शार्दूल और खरगोशों को मारते रहते थे। उसी वन में रात को घूमते हुए माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन हे राजन, कृष्णा नदी का एक सुंदर एवं निर्मल पानी का आपने तालाब देखा। उसके किनारे पर लाल कपड़ा पहने गणेश जी को पूजती हुई बहुत से नाग कन्याओं का समूह एक व्रत में लगा हुआ था। हे विभो राजन, आपने सने सने उनके पास जाकर उनके बारे में पूछा और उनसे निवेदन किया। नाग कन्याओं से निवेदन करते हुए आपने पूछा, हे पूज्याओ, ये तुम क्या करती हो? सो तुम सब वृत्तांत सही सही कहो,
नाग कन्याओं ने कहा कि हम संकटनाशन गणपति का पूजन करते हैं, उन्हीं का व्रत किया करते हैं। यह व्रत सदा ही सिद्धि, शांति और पुष्टि को देने वाला है, समस्त शारीरिक व्याधियों का नाश करने वाला है। तुमने फिर उन नाग कन्याओं से पूछा कि इस व्रत में क्या किया जाता है, किसका पूजन होता है। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि जब कभी मन में भक्ति भाव उपजे तभी माघ मास में माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन गणपति जी का लाल पुष्पों से पूजन करें और भक्ति भाव से इकट्ठे किए गए धूप, दीप, नैवेद्य, फल और अन्य पूजा सामग्री द्वारा उनका पूजन करें। नाना विधि मूंग, चने, सफ़ेद तिल आदि के लड्डुओं और घी की पूरियों का एवं सटरस भोजन जो बहुत ही स्वादु हो पदार्थों का भोग लगावें। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं। हे राजेंद्र, इस प्रकार सामग्री सहित आप संकटनाशन गणपति का पूजन करें। उन नाग कन्याओं से ज्ञान को ग्रहण करके तुमने सांगोपांग विधि से भक्ति पूर्वक संकटनाशन व्रत करना आरंभ किया और फिर उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र पौत्र और धन धान्य की अमित अतुल संपत्ति आपको प्राप्त हुई। पर कुछ समय के पश्चात ही संपत्ति के मद से, किसी ने ठीक ही कहा है, ऐश्वर्यम आपदा मूलम, ऐश्वर्य जो है वही आपत्तियों की जड़ है। वो संपत्ति प्राप्त होने से राजा सब कुछ भूल गया और संकटनाशन सिद्धिदायक गणेश भगवान के व्रत को धीरे धीरे करना छोड़ दिया। जिस प्रकार करना चाहिए था बाद में उसने उस प्रकार दृढ़ भक्ति से नहीं किया। आयु बीतती चली गई। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। तुमने जो पहले भक्ति भाव से व्रत किया था उसके प्रभाव से पुनः तुम्हारा राजवंश में जन्म हुआ और एक विशाल राज्य के तुम राजा बने। सुहृद मित्र, पतिव्रता स्त्री और विपुल धन प्राप्त हुआ, किंतु तुमने अंत में धन के मद से उसकी व्रत की जो अवज्ञा की थी पूर्व जन्म में, इसी दोष से यह इस जन्म में संकट उत्पन्न हुआ है। राजा ने फिर प्रार्थना की कि हे विभो, अब मुझे क्या करना चाहिए, उस पाप का क्या प्रायश्चित हो सकता है, आप कृपा करके बताइए, जिसके करने से फिर मुझे खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। राजा के इस प्रकार दीन वचन सुनने से मार्कंडेय मुनि बोले कि हे नृपोत्तम, तुम सब उसी व्रत का पुनः संकल्प करो। आप संदेह न करें, संकल्प मात्र से ही आपकी परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी। आप फिर अपने उस राज्य को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। मार्कंडेय मुनि इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस राजा ने इनकी अनुमति के अनुसार, आदेश निर्देश के अनुसार व्रत करने का विधिवत संकल्प किया। मुनि जी ने जो विधि बताई थी उसी विधि से उस सारे पवित्र व्रत को दृढ़तापूर्वक लगन से पूरा किया, जिसके करने से बिछड़े हुए सभी मंत्रीगण, बांधव, किंकर और सैनिक फिर आ गए। उनको साथ लेकर जो भी उसी समय वापस आया और गणेश जी की कृपा से, प्रसन्नता से अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। राजा
पुत्र पौत्रों के सुख के साथ राज्य संपत्ति को भोगने लगा। इससे हे राजेंद्र, यह संकट नाशन व्रत आपको भी करना चाहिए। यह उपदेश राजा युधिष्ठिर को संकट के समय वेद व्यास जी ने दिया। इस इतिहास से ये सबक मिलता है कि पुरुषों को भी संकट नाशन गणपति का व्रत करना चाहिए। स्त्रियों को विशेष रूप से यह व्रत सिद्धि देने वाला है। यह सुन युधिष्ठिर महाराज बोले कि आप कृपया इस संकट नाशन व्रत को यथार्थ रूप से वर्णन करें। वेद व्यास जी बोले कि जब मनुष्य बहुत से दारुण संकटों से दुखी हो, तभी यदि चतुर्थी के दिन माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन गणपति पूजन करे। हे राजन, ये व्रत सावन कृष्ण चतुर्थी के दिन भी किया जा सकता है। माघ कृष्ण को चंद्रमा के उदय में चौथ हो तो उस दिन इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल दांतों नादि से पवित्र हो जाए, स्नान ध्यान कर, देव संध्या कर, फिर हे देवेश, जब तक चंद्रोदय न होगा तब तक मैं निराहार रहूँगा। मैं गणेश जी की शरण हूँ, पीछे पूजन करके भोजन करूँगा। इस प्रकार संकल्प और सफ़ेद तिलों से स्नान करे। हे सुव्रत, नित्य कर्म से निवृत्त हो, पीछे पूजा करे। जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार भगवान गणपति की सोने की, चांदी की, तांबे की, धातु की अथवा मिट्टी की ही मूर्ति बनाकर संकट नाशन गणपति का पूजन करे। उसे शक्ति के अनुसार फल पुष्पों से भरे हुए कुंभ पर विधिवत स्थापित करे। कलश पर स्थापित करके कलश को पवित्र स्थान में वस्त्र से ढककर रख दे। अष्टदल कमल की बनाकर उस पर कलश को धरे। यह गंध आदिकों से कलश का भी पूजन करे। लाल पुष्प और सुगंधित धूप से इन जुदे जुदे नामों से गणेश जी के लिए नमस्कार, आवाहन तथा विघ्नों के नाश करने वाले गणेश को नमस्कार है, इस तरह से आसन निवेदन करे। लंबोदर के लिए नमस्कार है। पाद्य अर्घ आदि षोडशोपचारों से संकट नाशन गणेश का पूजन करे। पान, गंध, सुपारी, इलायची आदि संकट नाशी के लिए नमस्कार सहित समर्पण करे और नाम मंत्रों से ही पूजा करनी चाहिए। महीनों के नियमों को सुनो। इसमें एक विशेष बात है। श्रावण में 7 लड्डू, भादों में दधी का भोजन, क्वार में उपवास, कार्तिक में दूध का पान, मार्गशीर्ष में निराहार, पौष में गोमूत्र का पान, माघ में तिल और फाल्गुन में घी तथा शक्कर का भोजन करे। चैत्र में पंचगव्य, बैसाख में दूध रस, ज्येष्ठ में पल भर घृत और आषाढ़ में मधु भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 12 मासों के नियमों को करके मनुष्य सभी तरह के संकट से छूट जाता है। यदि ऐसा करने में असक्त हो तो 7 ग्रास खाकर सुखपूर्वक रह जाए। यदि मासों के यम करने में, नियम का पालन करने में असक्त हो तो उसे अवश्य ही सिद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं। इसी तरह 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। नानाविध भक्ष भोज्य गणपति देव को भेंट करे। हे युधिष्ठिर, 10 तिलों के लड्डू बनावे, उनमें से 5 गणेश जी के आगे रख दे, 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दे। जब ब्राह्मण को लड्डू दे तब देने से पहले देवता की तरह उस आचार्य की
भक्ति से पूजा करे, शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे और लड्डू 5 ही दे। गणेश जी की प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए। हे स्वमुख, मैं सदैव सांसारिक दुखों से दुखित रहता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी रक्षा करें, मेरे मनोरथों को पूर्ण करें, मेरे संकट संघों को नष्ट करके संकटों के विनाश आपके लिए बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करके चंद्रमा को अर्घ दान करे। फिर गणेश जी की शाश्वतिक प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावे। पीछे बांधवों के साथ आप भी 5 ही लड्डुओं को खाकर रह जाए। यदि 5 लड्डुओं से निर्वाह करने की शक्ति न हो तो दधी और किसी अन्य के पदार्थ का भोजन कर दे। अथवा हे पांडुनंदन, व्रत के दिन एक बार भोजन करके ही रहना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, क्रोध को आने न दे एवं लोभ और पाखंड की बातें न सुने न करे। उपस्कर के साथ गणपति की प्रतिमा को आचार्य को दे दे। प्रतिमा दान के पहले प्रतिमा में आवाहित देवता की कला का विधिवत विसर्जन करे और कहे कि हे सुर, हे श्रेष्ठ, हे परमेश्वर, आप अपने धाम को सुखपूर्वक पधारें और इस व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर यथोक्त फलप्रद हों। माघ यदि चतुर्थी के दिन उद्यापन करना चाहिए। माघ बदी चतुर्थी के दिन उद्यापन करना चाहिए। उसके लिए गणपति से भक्त सदाचारी और समस्त शास्त्रों के तत्वज्ञ विद्वान ब्राह्मण का विधि पूर्वक आचार्य रूप में वर्ण करके पूजन करके उनसे पूजन कराए। 21 ब्राह्मणों को वस्त्र, अलंकार और आभूषण दे। गो स्वर्ण आदि से पूजकर मोदकों का भोजन कराना चाहिए एवं हवन कराना चाहिए। उसमें 1 सहस्त्र 8 या 108 या 28 और इतनी भी शक्ति न हो तो 8 ही आहुतियाँ वैदिक मंत्रों से तिलघृत के द्वारा उस दिन देनी चाहिए। फिर स्वर्ण की दक्षिणा और गौ, पृथ्वी, वस्त्र आदि एवं आभूषण देकर सपत्नीक आचार्य का पूजन करना चाहिए। छत्ता, जूती, जोड़ा, लोटा और मकान आदि भी आचार्य को शक्ति अनुसार दे, जिससे गणपति जी प्रसन्न हो जाएं। जो व्रत तथा उद्यापन विधि पूर्वक करता है उसके ऊपर गणेश जी की प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो 3 वर्ष तक या 1 वर्ष प्रतिमास व्रत करता है अथवा जीवन पर्यंत इस संकट नाशन व्रत को करता है, उसको कभी भी दुख, दरिद्रता और संकट का सामना नहीं करना पड़ता। संवत्सर बीतने पर 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। विद्यार्थियों को विद्या, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र और सुहागिन स्त्री को सदैव सौभाग्य बना रहता है। और जो इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं उनके मनोरथ अनायास ही पूर्ण हो जाते हैं और वे पुरुष पृथ्वी पर सुखी और सत्पुत्र, पौत्र, धन एवं धान्य से संपन्न होते हैं। भगवान वेदव्यास जी राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार का ज्ञान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नृपतिवर राजा युधिष्ठिर ने यथोक्त विधि से बताए अनुसार उस व्रत को किया। सभी जानते हैं कि इस संकट नाशन व्रत के प्रभाव से राजा युधिष्ठिर अनेक शत्रुओं को कुरुक्षेत्र में मारकर अपने राज्य को स्वयं प्राप्त किया। यह नारदीय पुराण में कही हुई कृष्ण पक्ष की चतुर्थी
संकट हरण गणपति के व्रत की कथा संपूर्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगणपतये नमः, गंगणपतये नमः, गंगणपतये नमः।